माँ का जैसे पेट में बच्चा तैयार होता है वो काम ये मशीन करता है। एकदम। यहाँ हमने अंडे निकाल लिए, इंजेक्शंस के माध्यम से महिला के अंडे तैयार किए जाते हैं, फिर उसे महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। शादी के 25 साल बाद आपको जरूर बच्चा हुआ। जी। आपको भी कुछ ताना वाना सुनने को मिला? बिल्कुल यही सब कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, शादी का इतना साल हो गया है, यही सब बोला करते थे। कहीं किसी और का तो इस्तेमाल इसमें नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी और का इस्तेमाल एकदम ही नहीं करते हैं। कि आईवीएफ वाले जो बच्चे होते हैं, क्या जो बाकी बच्चे जैसे खेलते हैं, एक नॉर्मल बच्चा होता है, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। बच्चे क्या बाकी बच्चे की तरह एकदम तेज है? हाँ एकदम तेज है। शादी के 11 साल बाद आप माँ बने। हाँ बिल्कुल, खुशबू तो हमको भगवान से बढ़ के हैं, भगवान से बढ़ के हैं। देखिए आजकल के समय देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं शादी के 15-20 साल बाद भी वो मां नहीं बन पाती। इसके बाद समाज के द्वारा तरह तरह का ताना दिया जाता है। लेकिन आजकल के आधुनिक समय में ये भी आपने देखा होगा कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी आने के बाद में बहुत सारी वो महिलाएं जो 15-20 साल बाद शादी के मां नहीं बन पा रही थी, अब वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से मां बन पा रही है। लेकिन कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आईवीएफ टेक्नोलॉजी है क्या, आईवीएफ के माध्यम से कैसे बच्चे को तैयार किया जाता है, क्या वो अपने बच्चे होते हैं या फिर किसी और के होते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हम पटना के मन्नत आईवीएफ में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ खुशबू मैम एक बार फिर से जुड़ी हुई है। ये पूरा लैब आपको देखने को मिलेगा, एक एक मैम प्रोसेस बताएगी कि लैब के माध्यम से कैसे बच्चे को तैयार किया जाता है और आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चे के तुलना में कितना मतलब वो स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, तरह तरह के जगह पे वो जाते हैं, लेकिन सही से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो पाता है। आप मन्नत आईवीएफ के बारे में पहले बताइए। देखिए जैसे नाम ही है मन्नत आईवीएफ, हम लोगों की मन्नतें पूरा करते हैं, उनके परिवार को पूरा करते हैं। वो दंपत्ति जो कई साल से माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, महिला में कोई दिक्कत है, ट्यूब बंद है, बच्चेदानी खराब है, परत नहीं तैयार हो रहा है, अंडे कम है, पीसीओएस है, चाहे पुरुषों में नील शुक्राणु है, ऐसे प्रॉब्लम्स वाले कपल जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम उनको सही राह दिखाएं, आईवीएफ के माध्यम से उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स दिया जाए और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर लैब में मौजूद है, जैसे कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं किसी पेशेंट से भी बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में तरह तरह का ये सवाल आता है कि आखिरकार लैब का प्रोसेस क्या कुछ होता है। तो प्रोसेस के बारे में हम चाहेंगे कि मैम आप बताइए कि यहाँ पर कैसे बच्चे को तैयार किया जाता है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इसको इमेजिन करना लोगों के लिए सोचना बहुत मुश्किल है कि लैब में बच्चा कैसे तैयार हो जाएगा, शरीर में तैयार होता है, उसको फ्रीज करके कैसे रख सकते हैं। ये सब एक्चुअली बहुत ही साइंस की एक बहुत अच्छी पद्धति बोलिए, इतनी एडवांस्ड सोच थी जिस सोच के साथ इसको किया गया था। ये पहला जो आईवीएफ है वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो किया गया था वो ट्यूब बंद होने के महिला के लिए किया गया था। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है उसमें इंजेक्शंस के माध्यम से महिला के अंडे तैयार किए जाते हैं। ओवम पिकअप की प्रक्रिया से जहाँ पे महिला के अंडे शरीर से बाहर हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से निकाल लेते हैं। अंडे लाके यहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन है, तो अंडे हमने देख लिए कि हमारे अंडे आ गए हैं, तो पति के शुक्राणु ही लिए जाते हैं। एकदम ध्यान से मैं ये बोल रही हूँ कि उसी दिन जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है। बहुत ऐसी कम सूरत होती है जहाँ पे थर्ड पार्टी या सीमेन सैंपल जो बाहर से इस्तेमाल होता है। अगर हस्बैंड के शुक्राणु है, 1 मिलियन भी शुक्राणु है तो पति के ही शुक्राणु का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट टेसा के माध्यम से नील शुक्राणु के केसेस में भी हम पति के ही शुक्राणु अंडकोश से यानी टेस्टिस से एक बड़ा सवाल रहता है कि कहीं किसी और का तो इस्तेमाल इसमें नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी और का इस्तेमाल एकदम ही नहीं करते हैं, लेकिन जब भी किया जाएगा आपको बता के किया जाएगा। अब किसी महिला के अंडे बिल्कुल समाप्त हो गए हैं और उसी कारण से उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हमारा क्या ध्येय होगा, हमको उसको अंडे से कहीं से भी अंडे प्रोवाइड करके प्रेगनेंसी करनी है। बट ये आपके कंसेंट से आपको बताकर इस चीज को किया जाता है। यहाँ के बाद कौन सा प्रोसेस? हाँ ठीक है, तो यहाँ हमने अंडे निकाल लिए, स्पर्म कलेक्शन हो गया, फिर ये हमारा जो सेकेंड जो पोजीशन है ये है इक्सी।
यहाँ पे अंडों को पकड़ के शुक्राणु के साथ में निषेचन किया जाता है। जैसे ये जो माइक्रो नीडल्स है, ये जो छोटे छोटे नीडल है, एक नीडल से अंडे को स्टेबलाइज किया जाता है और एक से स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को स्पेशली उन कपल्स में जहाँ पुरुषों में शुक्राणु बहुत अच्छे नहीं है, चाल अच्छी नहीं है, ताकि वो अंडों को भेद ना सके, कमजोर हैं, वैसे में जो ये इंजेक्शन से हमने अंडों के अंदर डाल दिया तो बच्चे बनने की संभावना, एम्ब्रियोज बनने की संभावना अच्छी होती है। पुरुष के इनफर्टिलिटी जब होते हैं कारण, पुरुषों में जब ये प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, यहाँ से हमने इक्सी किया, उसके बाद उसे हम इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। जैसे कि माँ का जैसे पेट में बच्चा तैयार होता है, वो काम ये मशीन करता है? एकदम, ये माँ का गर्भ समझ लीजिए। ये माँ का गर्भ है। एकदम एकदम एकदम, ये टेम्परेचर जो है उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है डेफिनेटली। यहाँ हम सिर्फ 5 दिनों के लिए बच्चे को रख सकते हैं, एम्ब्रियोज को रख सकते हैं। उसके बाद या तो उन एम्ब्रियोज की हम फ्रीजिंग करते हैं या फिर उसे महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। बिना पति पत्नी के यहाँ पर जो मतलब जो प्रोसेस माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ हो गया, और 5 दिन का ब्लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर हम महिला के गर्भाशय में कर देते हैं। देखिए, आपने इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस देखा कि लैब में कैसे आईवीएफ के माध्यम से बच्चे को तैयार किया जाता है और उसके बाद में बच्चे को जो है माँ के पेट के अंदर डाला जाता है। ये बताइए कि मैम, कितनी साल की महिलाएं आईवीएफ के माध्यम से माँ बन सकती है? देखिए, इसका लिमिट है, डेफिनेटली लिमिट है। पहले कोई भी इस चीज़ को लेके नियम नहीं था। अब सरकार का नियम है 50 साल की महिला की उम्र और 55 साल की पुरुष की उम्र। उसके नीचे 50 साल की महिला भी माँ बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, 50 साल के नीचे की महिला माँ बन सकती है। और 50 से नीचे। शादी के कितने साल बाद तक? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो 30 इयर्स, हमने 35 35 साल, क्योंकि बचपन में पहले शादी हो जाती थी, तो वैसे में 35 साल तक की शादी के बाद तक प्रेगनेंसी की लोग है। देखकर मैम ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आईवीएफ वाले जो बच्चे होते हैं, क्या जो बाकी बच्चे जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, चंचल रहते हैं, क्या वो भी बच्चे ऐसे होते हैं? नॉर्मल बच्चा होता है, बिल्कुल वो बच्चे भी उसी तरीके होते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि हमसे थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। किसी को आईवीएफ के माध्यम से अगर बच्चे होते हैं तो समाज के लोग बड़ा ताना देते हैं। कई एग्जाम्पल सामने में देखने को मिला। भोजपुरी की एक एक्ट्रेस है, उनको बच्चा आईवीएफ के माध्यम से हुआ, लोग तमाम तरीके का, लेकिन बाकी बच्चा जैसे लोग को होता है वैसे लोग नहीं देखते हैं। जिसकी फैमिली कंप्लीट हो जा रही है अगर किसी टेक्नोलॉजी से, उससे अच्छा क्या है। कुछ पेशेंट भी मैम यहाँ पर आए हुए जो पहले आपके पास आए और जी जी जी, हमारे तो मैं आईवीएफ पिछले 7-8 साल से कर रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से हुए हैं और सब हेल्दी हैं। इसलिए हम बुलाते रहते हैं पेशेंट्स को, बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं। चलिए, बाकी कुछ पेशेंट लोगों से भी हम बात करेंगे कि कैसे वो कितने समय पहले यहाँ पर आए और कितना समय में पॉजिटिव जो है रिजल्ट उनको मिला। कुछ महिलाएं जुड़ी है जो यहाँ पर काफी पहले आई, अब वो माँ बन चुकी है। उन लोगों से हम खुद बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ की रहने वाली है आप? पटना। अच्छा, पटना की रहने वाली है। तो कब आई यहाँ पर आप पहले? जुलाई 2023। अच्छा, जुलाई में, मतलब 2023 में? हाँ। अच्छा, उससे पहले शादी का कितना साल हुआ आपका? 11 साल। 11 साल हुआ। तो मतलब शादी के 11 साल बाद आप माँ बनी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है आपको 11 साल बाद जब माँ बनी? बहुत ज़्यादा। इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। शब्दों में बताया नहीं, क्योंकि इससे पहले जब महिलाएं माँ नहीं बन पाती तो समाज के लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं। आपको भी कुछ ताना वाना सुनने को मिला? बिल्कुल। क्या क्या लोग बोल रहे थे? ये तो जग जाहिर है लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि एक औरत जब माँ नहीं बनती है तो उसे कितनी तरह का बात सुनना पड़ता है। अब खुशी होता है, परिवार के लोग खुश रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सब लोग खुश रहते हैं। कितना समय लगा आपको यहाँ पर? हाँ, 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लग गया। और उसके बाद में अभी मतलब और भी लोगों को आप बताई होगी खुशबू मैम? हाँ बिल्कुल। वो उनका तो एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है उनसे, और उनकी उत्साह को फिर मैं कहूँगी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी उत्तेजना, उनका उत्साह, उनका पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत उसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं क्या बाकी बच्चे की तरह होते हैं खेलने कूदने में, या फिर कमजोर है ऐसा कुछ? बिल्कुल। अभी तक तो मेरा बाबू सब बढ़िया है ही है। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश है। बाकी बच्चे की तरह चंचल है ये? हाँ, बहुत चंचल है। अच्छा, बहुत चंचल है ना। देखिए, ये लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि सोचिए कि
ये शादी के 11 साल बाद माँ बनी है। कुछ और हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा पटना में ही है, अच्छा, पटना में ही है। कितना साल हुआ शादी का आपका? 4 साल हो चुका है मेरा। अच्छा, 4 साल हो चुका। तो शादी के 4 साल बाद आप माँ बनी। हाँ हाँ, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हुई। तो रिजल्ट मतलब अच्छा मिला, सब कुछ यहाँ अच्छा हाँ, है। सब कुछ अच्छा हुआ। कुसुम मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट की हम लोग को, बहुत अच्छी अच्छा, है। ये बच्चे क्या बाकी बच्चे की तरह एकदम तेज है? हाँ, एकदम तेज है, वो तो देख कर ही पता चल रहा है, देखिए एकदम। जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। हाँ हाँ, सब, हाँ हाँ, सब चीज़ वैसा ही बेटी है। अच्छा, ये आपके जुड़वा बच्ची है? जी। शादी के कितने साल बाद? 25 साल बाद। शादी के 25 साल बाद आपको जुड़वा बच्चा हुआ? जी, खुशी कितना हो रहा है? बहुत खुश हैं। बहुत खुश है जी। अच्छा, ये दोनों क्या दोनों बेटा बेटी तो? बहुत खुश है बेटा बेटी से। अच्छा, बेटा है कि क्या है? एगो लड़का एगो लड़की है। अच्छा, एगो लड़का एगो लड़की है। कब आई थी आप मन्नत आईवीएफ में? सितंबर में। अच्छा, सितंबर में पिछला साल। और अभी कितने समय पहले माँ बनी आप? अगस्त में, 23 अगस्त को। 30 अगस्त को। अच्छा, 23 अगस्त को। रहने वाली कहाँ की आप हैं? हम सोनपुर के रहने वाली हैं। अच्छा, सोनपुर की रहने वाली है। खासकर महिलाएं जब माँ नहीं बन पाती है तो बहुत तरीके का लोग बात करते हैं। आपके साथ भी वैसे? कोई नहीं बात किए हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी उम्र कितना होगा आपका? 45 साल का उम्र होगा। 45 साल। किसी किसी को देखा जाता है कि एक बच्चा भी नहीं होता है, आपको जुड़वा बच्चा हो रहा है तो ज़्यादा खुशी हुआ होगा। हाँ, बहुत खुश हैं। घर में पूरा खुशी का हाँ, माहौल है। पूरा परिवार खुश है। पूरा परिवार खुश है। खुशबू मैम के बारे में क्या कहना चाहिए? खुशबू हम तो हमको भगवान से बढ़ के हैं, भगवान से बढ़ के हैं। हम भगवान जैसे मानते हैं खुशबू मैम को। हाँ, इनको भी यहाँ पर आने के बाद में बच्चा हुआ, काफी खुश हैं आप लोग? कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, ये बताइए शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ आपको? शादी के 8 साल बाद हुआ है। शादी के 8 साल बाद। मतलब 8 साल तक अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाए तो बहुत तकलीफ दुख को झेलना पड़ता है। बिल्कुल झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि घर के बाहर जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, घर के बाहर सोसाइटी वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं लोग को होता है कि अभी तक शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो ये सब परेशानी में आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। क्या सबके लोग साथ बोल हो, रहे यही सब कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, शादी का इतना साल हो गया है, यही सब बोला करते थे। अच्छा, तो कितने समय पहले माँ बनी आप? लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो यहाँ मन्नत आईवीएफ में कब आई थी आप? मन्नत आईवीएफ में आए थे लगभग 1.5 साल पहले ही आए थे अप्रोक्स। दिखाने के 6 से 8 महीना बाद कंसीव हो यहाँ गया। सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छा से होता है? जी, बहुत अच्छा से होता अच्छा, है। अंतर लगा कि नहीं आईवीएफ के बच्चे में और जो ऐसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, कितना अंतर है? कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बच्चे सेम ही होते हैं, दोनों कोई बच्चे सेम ही फर्क होते नहीं हैं, है। कोई जी, अंतर नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाकी देखिए शादी के 8 साल बाद माँ बनी है और खुशी कितना ज़्यादा है इन लोग के अंदर में। कितना खुश है आप? बहुत 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 खुश है। बहुत। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो होता है जब कोई घर में बच्चा नहीं हो। कभी फैमिली कंप्लीट ही नहीं होता। कंप्लीट ही नहीं होता है। बाकी देखिए पटना के मन्नत आईवीएफ में है। यहाँ पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी वो महिलाएं जो शादी के 15 साल बाद 20 साल बाद भी माँ नहीं बन पाती है, उनका सपना यहाँ पर आने के बाद में साकार होता है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर आके वीडियो बनाया था, देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है पहले यहाँ पर आए और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो पॉजिटिव पेशेंट आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके आसपास या फिर आपके किसी रिश्तेदार, आपके घर में भी कोई ऐसी महिला है जो शादी के बाद में माँ नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर मन्नत आईवीएफ में आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं।